बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। इंग्लैंड की तरफ से एक नया कानून जो है वो वाज़े किया गया है। इसको नया कानून तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब इसकी अहमियत बढ़ चुकी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाता हूं ताकि वो मज़ीद दोस्तों के जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लैंड ने 10 साला प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवाया है, काफ़ी अरसे से करवाया, लेकिन अब उस पे ये जो है वो अब काफ़ी बड़े लेवल पे उस पे क्वेश्चनिंग शुरू हो चुकी है, ख़ास तौर पे ब्रेक्सिट के बाद। ये 10 साल का कानून क्या है? 10 साल अगर आप वहाँ पे लीगल रहते हैं, किसी भी वीज़े पे, ख्वाह आप स्टूडेंट रहते हैं लेकिन लीगल रहते हैं, या आप वर्क परमिट में जाते हैं लीगल रहते हैं, या कि और आप रहते हैं वहाँ पे किसी और स्टेटस पे, फैमिली के स्टेटस पे, या वैसे आप कोई स्पॉन्सरशिप पे वहाँ पे रहते हैं। जब आपको 10 साल हो जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको पीआर देंगे, यानी कि आपको लीगल स्टेटस जो है वो आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसकी बेस पे आप वहाँ पे आगे जाके फिर नेशनलिटी भी ले सकते हैं इंग्लैंड की। इसमें अभी कुछ नया एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। एक बंदा आया था जो विज़िट वीज़े पे आया था इंग्लैंड में, तो उसने विज़िट 2001 की बात है ये, 2001 में वो विज़िट वीज़े पे आया। उसके बाद उसने क्या किया कि विज़िट वीज़े पे आने के बाद वापस अपने होम कंट्री गया। उस विज़िट वीज़े के दौरान ही उसने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और वो आ गया वापस इंग्लैंड स्टडी करने पे। 2011 में उसके 10 साल पूरे हुए तो उसने अपना जो है अप्लाई किया। अब इंग्लैंड की जो होम ऑफिस है उसने उसका केस रिजेक्ट किया कि आप क्योंकि पहले विजिट वीज़े पे आई थे, इस वजह से वो जो विजिट वीज़े का टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा 10 साल में। तो उसका केस रिजेक्ट हुआ, तो उसने मुख्तलिफ अदालतों में होता होता सुप्रीम कोर्ट तक अब उसका केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है कि 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें विजिट का जो टाइम पीरियड था वो भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो भी उसका लीगल टाइम पीरियड था। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाला टाइम पीरियड जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आखिरी वक्त में वो इलीगल हो चुका था, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना था। अगर वो विजिट वीज़े का टाइम इंक्लूड कर लिया जाता तो उसका 10 साल वाला पीरियड वो कानूनी हो जाता और वो एलिजिबल हो जाता अपनी पीआर लेने के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया है। इसके बाद इस कानून पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ-गिछ और काफ़ी कमेंट्स आना शुरू हुए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। तो इस पे अब ये है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, लीगल रहते हैं, 10 साल टाइम गुज़ारते हैं, तो आपको वहाँ पे जो है लीव टू रिमेन इशू कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो सेम लाइक टू पीआर या लार्गो दुरासियन जो स्पेन में या यूरोपीय यूनियन में बोली जाती है। तो दोस्तों ये थी नई अपडेट इंग्लैंड की। तो जैसे नई वर्क परमिट्स बाकी नई अपडेट्स आएंगी, स्पेशली क्योंकि ये चैनल यूरोपीय यूनियन के लिए है, यूरोपीय यूनियन की न्यूज़ मैं शेयर करता हूँ। यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड यूके की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी वो आपको इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे मिलेगी। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।